नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस ऑफिशियल क्लासेस गोलूवाला के अंदर। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है बायोलॉजी की कुछ एक ब्रांचेस होती हैं। बायोलॉजी की कुछ एक ब्रांच या जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। तो देखिए, जिस प्रकार से क्या है कि साइंस भी क्या है, साइंस की भी क्या है, कई एक ब्रांचेस होती हैं जिसमें रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान होता है। उसी प्रकार बायोलॉजी की कुछ एक क्या होती है, ब्रांच होती है जिसके अंदर क्या है, हम स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बायोलॉजी शब्द है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान जो है, बायोलॉजी या जीव विज्ञान का मीनिंग क्या है, क्या इसका अर्थ है। तो इसके अंदर क्या है, विज्ञान की वह शाखा कह सकते हैं या साइंस की वह ब्रांच है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी जो शब्द है उसके क्या है, टू वर्ड्स हैं। एक तो है बायोस, दूसरा है लोगोस। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, मतलब कि जिसके अंदर क्या है, पादपों या प्लांट्स और एनिमल्स के जीवन का अध्ययन किया जाता है या सजीवों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, जो बायोलॉजी शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था, तो बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविनेस ने 1801 में, लेमार्क और ट्रेविनेस ने 1801 में दिया था। क्या दिया था, बायोलॉजी शब्द सबसे पहले दिया था किसने, लेमार्क और ट्रेविनेस ने, जिसमें लेमार्क है वो कहाँ के हैं, फ्रांस के। लेमार्क है वो फ्रांस के रहने वाले हैं और जो ट्रेविनेस है वो है जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने तो क्या है, बायोलॉजी शब्द दिया था, परंतु क्या है, बायोलॉजी के पिता, जीव विज्ञान के पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं, या इनको इंग्लिश में अगर इनका नाम लिखें तो अरिस्टिटोटल बोलते हैं इनको, एरिस्टोटल बोलते हैं इनको। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु है। उन्होंने ही क्या किया था, सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन के जो कई सारे पक्ष हैं उनके विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। अरस्तु ने क्या किया था, प्लांट्स और एनिमल के बारे में, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में अपने जो विचार दिए थे। सर्वप्रथम प्लांट्स को अलग और एनिमल्स को अलग तरीके से डिफाइन किया था किसने, अरस्तु ने। तो इसके अंदर हमने क्या देखा है कि बायोलॉजी का क्या मीन होता है और बायोलॉजी शब्द है वो किसने दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जीव विज्ञान की कुछ एक ब्रांच है, वो ब्रांच कौन कौन सी होती है, उनके अंदर किस किस का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए, ब्रांच के अंदर क्या है, सबसे पहले आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है, जिसके अंदर क्या है, मधुमक्खियों के पालन किया जाता है, मधुमक्खियों का बीज का जो पालन किया जाता है वो क्या होता है,
एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में क्या होता है, मधुमक्खियों के पालन का अध्ययन किया जाता है, वो क्या होता है, एपीकल्चर। इसके बाद है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर देखिए क्या होता है, सेरीकल्चर होता है रेशम कीट के पालन का अध्ययन। इसके बाद है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर होता है मत्स्य पालन का अध्ययन करना। पिसीकल्चर होता है मत्स्य पालन। इसके बाद है माइकोलॉजी। देखिए माइकोलॉजी में क्या होता है, कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में क्या होता है, कवकों का, या इनको फंजाई कहते हैं, कवकों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या है, माइकोलॉजी। उसके बाद है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में क्या होता है, एल्गी का या शैवालों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, वो क्या होता है, फाइकोलॉजी। इसके बाद है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी देखिए एंथोलॉजी में क्या होता है, पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी के अंदर पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, वो कौन सी ब्रांच है, एंथोलॉजी। उसके बाद आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन। और उसके बाद है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी जिसके अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये है एपीकल्चर, सेरीकल्चर जिसमें रेशम कीट के पालन का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है पिसीकल्चर जिसके अंदर मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है माइकोलॉजी जिसके अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है। फिर है फाइकोलॉजी जिसके अंदर एल्गी का अध्ययन किया जाता है। और एंथोलॉजी, पोमोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी, इनके अंदर क्या है, ये बायोलॉजी की ब्रांच है जिनके अंदर क्या है, इनका अलग अलग पालन करके इनके बारे में स्टडी की जाती है। इसके बाद है देखिए इक्थायोलॉजी। इक्थायोलॉजी में क्या होता है, जिसमें मछलियों का अध्ययन किया जाता है। एक देखा था हमने पिसीकल्चर। पिसीकल्चर में क्या था, मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है। लेकिन इक्थायोलॉजी में मछलियों का अध्ययन, फिशेस का जो स्टडी किया जाता है। उसके बाद है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में देखिए कीटों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है, वृक्षों का अध्ययन किया जाता है। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन जिसमें किया जाता है, वो क्या होता है, डेंड्रोलॉजी। उसके बाद है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी में क्या होता है, सर्पों का अध्ययन किया जाता है। तो उसके बाद है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में देखिए जो छिपकलियों का जो अध्ययन किया जाता है, छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या होता है, सोरोलॉजी। और इसके बाद देखिए सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर में क्या होता है, काष्ठी पेड़ जो होते हैं, काष्ठी पेड़ों का क्या किया जाता है, इनमें अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जिसमें क्या है, उद्यान विज्ञान की स्टडी की जाती है। और उसके बाद है फ्लोरिकल्चर, मतलब फूलों की जो खेती की जाती है, वो क्या होती है, फ्लोरिकल्चर। तो देखिए इस प्रकार से क्या है, हमारी बायोलॉजी की कुछ एक ब्रांचेस होती हैं अलग अलग से, उन ब्रांचेस के अंदर क्या होता है, इनका अध्ययन किया जाता है। जैसे हमने एक ब्रांच रख ली इक्थायोलॉजी, तो अगर हम मछलियों का अध्ययन कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, इक्थायोलॉजी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।